प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जिंदा और जलाली नाम में आप सबों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे और उसके अजीम नाम में आप लोगों की सलामती भी हो, ये मेरी दुआ है। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के सच्चे दिन के लिए, समय के लिए और अपनी ज़िंदगियों के लिए जो खुदा ने हमें दी हैं, खुदा ने हमें बख्श दी हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। और लाखों लोग हैं जिन्होंने आज के दिन को नहीं देखा, आज के समय को नहीं देखा, लेकिन हम खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर का शुक्र कर रहे हैं और उसके नाम को महिमा दे रहे हैं, उसके नाम को जो है वो जलाल दे रहे हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं। जो आज का वचन है वो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसकी 8वीं आयत जो है उस पर आधारित है। उसमें लिखा है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज का वचन जो है हमें इसमें जो शब्द आया प्योर इन हार्ट, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जब हम इस शब्द के ऊपर मनन करते हैं, इसे देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का एक मकसद था। ही इज कंसर्न्ड विद आवर हार्ट। वो हमारे मन के बारे में, हमारे दिल के बारे में जो है वो चिंता करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक के अंदर लिखा कि जो मन है, जो दिल है, वो हीलेबाज है, वो धोखेबाज है, वो धोखा देने वाला। लिखा है द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड बियॉन्ड क्योर, हु कैन अंडरस्टैंड इट। कौन इसे समझ सकता है? क्योंकि यही मन है जिससे हमें पता लगता है कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या हैं एक्चुअल में, व्हाट वी आर। और हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस जो हैं शायद कोई और तो ना जान सके, लेकिन खुदा हमारे इस सारी चीज़ों को जो है जानता है और इससे ही वो परखता है कि हम में जो प्योरिटी है वो कितनी है, हम में जो पवित्रताई है, हम में जो शुद्धता है वो कितनी है। क्योंकि अक्सर जब हम लोगों को जज करते हैं, जो लोगों को हम परखते हैं, हमारा परखना जो है वो कपड़ों से है, वो उठने बैठने से, कैसे खाता, कैसे चलता है, कौन से इसने कपड़े पहने हैं। तो जनरली हम बाहर से लोगों को जज करने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है, ये बड़ा सभ्य लग रहा है, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड लग रहा है, ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, शमूएल नबी की पुस्तक के अंदर लिखा, 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7 क्या कहती है? मैन लुक्स ऑन द आउटवर्ड अपीयरेंस बट द लॉर्ड लुक्स ऑन द हार्ट। जो परमेश्वर जो है वो हमारे मन और दिल को देखता है। इंसान तो जो है वो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन जो खुदा है वो हमारे दिल को जो है वो देखता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में फिर जो है वो कहा, जब आप इसे पढ़ते हैं तो वहाँ पे पता लगता है उसने क्या कहा। वो जब मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 25, 26 और 27 आयत के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? उसने कहा, वो टू यू स्क्राइब्स एंड फेरिसीज और hypocrites, for you cleanse the outside of the cup of the plate but inside they are full of extortion and rapacity। जब उसने कहा कि तुम तो जो है वो प्लेट और कप को बाहर से साफ करते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे जो है वो तो गंदगी और मलिनता भरी हुई है, अंदर जो है वो कुछ और ही है। मन जो है वो तो दुनिया की बातों में लगा हुआ है। जब आप इसके अंदर पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जब मत्ती इंजील उसका 15वां बाब उसकी 18 और 19वीं आयत के अंदर लिखा, फॉर आउट ऑफ द हार्ट कम्स इवल थॉट्स। हमारे दिल में से, हमारे मन में से जो है वो बुरे विचार निकलते हैं। वहां लिखा है इवल थॉट्स, मर्डर, अडल्टरी, फॉर्निकेशन, थेफ्ट, फॉल्स विटनेस, ये हमारे मन के अंदर में से निकलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो है एक CBS जो चैनल है, उस म्यूज़िक चैनल जो टीवी चैनल है, रेडियो चैनल है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम जो था वो एयर किया गया, उससे जो था प्रकाशित किया गया। वो जो प्रोग्राम था वो संबंधित था, उसका जो टाइटल उन्होंने रखा था द वैनिशिंग फैमिलीज। और ये जो वैनिशिंग फैमिली था, दैट इज क्राइसिस इन ब्लैक अमेरिका। और ये इस बारे में बताता था कि अमेरिका के अंदर जो हालात जो हैं वो क्या हैं।
ये कम्युनिटी के बारे में था कि आज सचमुच जो मनों के अंदर है, जो दिलों के अंदर है, वो कैसा खतरनाक जो है वो चल रहा है। जो स्टैटिस्टिक्स जो थे, जो आंकड़े जो सामने आए वो बताते हैं, ये सिर्फ उस ब्लैक कम्युनिटी के बारे में नहीं था, आज ये हम सब की जो है वो स्टोरी है। और वो स्टोरी क्या है कि वो बताता है कि 58% ब्लैक बेबीज आर बोर्न टू अनमैरिड मदर्स। जो 58%, 58% जो बच्चे हैं वो अनमैरिड माओ से जो है वो पैदा होते हैं, और उसमें से जो अडॉप्शन है दैट इज ओनली 1%। और ये किसकी वजह से है? एंड ये जो फैमिलीज हैं, जो बच्चे रेज्ड हो रहे हैं, दैट इज, उसका अगर हम देखें तो विदाउट अ फादर इन द होम, बिना बाप के इनकी परवरिश जो हो रही है। और गवर्नमेंट जो है इसको लेकर के चिंतित थी। आज सिर्फ इन्हीं का ही नहीं है, ये हम सबका जो है वो हालत है यहाँ पे, कि आज जो सोसाइटी के अंदर जो थॉट्स हैं, और ये जो बच्चे हैं दे आर बोर्न फ्रॉम द फॉर्निकेशन। और बाइबल के अंदर हमने क्या देखा, मत्ती की इंजील के अंदर में क्या देखा कि हमारे मन के अंदर से जो विचार आते हैं, जो ख्याल आते हैं, वो क्या है? उसमें वो लिखता है कि व्हाट कम्स आउट योर माउथ प्रोसीडेड फ्रॉम द हार्ट, फॉर आउट ऑफ द हार्ट comes evil thoughts, murder, adultery, fornication, theft, false witness and slander. These are the things which defile a man. और ये चीज़ें हैं जो फिर इंसान को और किसी आदमी को जो है वो फिर बुरा करती हैं। और ये जो फकी फरीसी लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने इनके ऊपर हाय क्यों कहा? क्योंकि ये लोग जो थे ये अपने आप को धार्मिक दिखाते थे, ये अपने आप को जो थे खुदा को मानने वाले बताते थे, लेकिन असल में इनकी जिंदगियों से जो था वो खुदा कोसों दूर था। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा कि हु शैल असेंड ऑन द हिल ऑफ द लॉर्ड, कौन है जो परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ेगा? और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट दी कि ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। और जब हम कलाम में से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का कंसर्न था हमारे मन के बारे में, हमारे दिल के बारे में, हमारे थॉट्स के बारे में, कि इसमें से क्या निकलता है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उस सोसाइटी को नहीं बदलना चाहते, बल्कि हमारे मनों को, हमारे दिलों को जो है वो प्रभु यीशु मसीह का मकसद था कि वो हमारे दिलों और मनों को बदल सके, और ताकि हम जो है परमेश्वर के राज्य में जो है वो दाखिल हो सकें। हु शैल असेंड ऑन द हिल ऑफ द लॉर्ड हुज हार्ट इज प्योर, हुज हैंड इज क्लीन, जिसका मन शुद्ध है और जिसके हाथ जो हैं और साफ हैं। और तीसरी बात उसमें वो लिखता है कि जिसने अपने मन को गलत गलत बातों के ऊपर जो है वो नहीं लगाया है। और आज हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, आज ये बहुत मायने रखता है। और ये हमारी आंखों से, हमारे कानों से, हमारे मन के अंदर उतरता है, और फिर वो थॉट्स जो हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हैं वो डेवलप जो हैं वो होते हैं। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हम अपने मन का ख्याल करें। हमें सबसे ज़्यादा जो है अपने दिल का जो है वो ख्याल करना है, अपने मन की रखवाली करनी है, अपने मन को जो है वो शुद्ध करना है। एक छोटी स्टोरी जो थी वो पब्लिश हुई, आवर डेली ब्रेड पादरी साहब आपको देते हैं हमेशा जो है, और जैसे जैसे उसका एडिशन आता है आपको हमेशा जो है आवर डेली ब्रेड जो है वो चर्च की तरफ से मिलता है, पास्टर हेनरी की तरफ से। ये छोटी सी स्टोरी भी जो थी आवर डेली ब्रेड के अंदर पब्लिश हुई, जो 99 के अंदर, वो क्या थी कि एक डीकन जो था अपने बच्चे के साथ जो था वो ट्रैवल कर रहा था, और वो कंट्री साइड और गांव की तरफ जो थे वो निकले हुए थे। और जब वो रास्ते में जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने रास्ते में एक खेत को देखा जिसमें बड़े सारे मेलन्स थे, खरबूजे थे और हदवाने थे वहाँ पे। और वो जो डीकन था वो अपने बेटे को कहता है कि तू यहाँ रख, ध्यान रखना, मैं एक मेलन जो है वहाँ से लेकर के आता हूँ। और जब वो उस खेत के अंदर गया तो खेत के अंदर जब उसने मेलन को तोड़ लिया तो अपने बेटे को बोलता है कि देख, कोई दोनों तरफ से चेक कर, कोई आ तो नहीं रहा, इधर भी देख उधर भी देख, कोई आ तो नहीं रहा। तो उसका बेटा जो है बड़े धीरे से कहता है और कि पापा क्या आपको नहीं लगता है कि हमें ऊपर भी देखना चाहिए? हम इधर उधर तो देख लेते हैं,
लेकिन ऊपर नहीं देखते हैं। मेरे अजीजों, कोई है जो हमें देखता है, हमारे गुनाहों को जो है वो देख रहा है, जो हमें ऑब्जर्व करता है। कलाम के अंदर लिखा कि हमारा खुदा जो है वो अच्छे और बुरे दोनों को देखता है, ना वो ऊँगता है ना वो सोता है, बल्कि हमें देखता रहता है। सो मेरे अजीजों, आज ये विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुनाह हमारी ज़िंदगियों में जो है वो बढ़ता चला जाए, क्योंकि एक छोटा गुनाह जो है वो उसको बीज जो है वो हम बो देते हैं और वो फिर धीरे धीरे जो है वो पनपने लगता है, धीरे धीरे जो है वो फलवंत होने लगता है और वो पाप जो है हमारी जिंदगियों में जो है बढ़ने लगता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह फिर मैथ्यू में कहते हैं, मत्ती की इंजील के अंदर कहते हैं 15:8 के अंदर कहते हैं कि ये लोग मुंह से तो मेरा ऑनर करते हैं, लेकिन इनके मन जो हैं वो मुझसे दूर हैं, ये दिल से मेरे से दूर हैं। वो प्रभु प्रभु तो कहते हैं, लेकिन असल में जो है वो मुझसे दूर है, क्योंकि प्रभु का मकसद जो है मेरी और आपकी जिंदगियों के लिए जो प्लान था वो डिफरेंट था। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा कि हमारा खुदा जो है वो पवित्र खुदा है ना। वो कहता बी होली फॉर आई एम होली, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, पवित्र बनो। और जब हम देखते हैं खुदा की पवित्रताई के बारे में, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 बाब और उसकी 3 आयत के अंदर लिखा है कि पवित्र 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 हे सेनाओं के यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र, और पूरी पृथ्वी उसके नूर से जो है वो मामूर है। और खुदा जो है वो पवित्र खुदा है। जब खुदा ने इस धरती को बनाया, जब आप पढ़ते हैं जेनेसिस के अंदर 131 के अंदर, तो उसने कहा कि सब लिखा, खुदा ने जब देखा तो उसने कहा सब बहुत अच्छा है, सब पवित्र था। देयर वाज नो सिन एट ऑल, वहां पे तब पाप नहीं था, तब गुनाह नहीं था, क्योंकि खुदा का मकसद जो था वो पवित्रताई थी। और वो पवित्रताई खुदा हमारी जिंदगियों से आज भी चाहता है। स्टिल ही वांट्स अस टू बी प्योर एट हार्ट। हम अपने मन से, दिल से आज भी पवित्र बने। हम कैसे पवित्र बन सकते हैं? खुदा का जो कलाम बताता है कि जो फिर मसीह के अंदर है वो फिर नई सृष्टि है। दोज हु एक्सेप्ट द जीसस क्राइस्ट एज अ पर्सनल सेवियर, दोज हु टुक द बैप्टिज्म, एंड जब तक खुदा का कलाम कहता है कि जब तक हम खुदा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके नाम से बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तो हम नई सृष्टि नहीं बनते हैं, हम रिपेंट नहीं करते हैं, हम पछतावा नहीं करते हैं, तो हम नई सृष्टि नहीं बन पाते हैं। लेकिन खुदा का मकसद जब जो है वो हमारी ज़िंदगियों के लिए कुछ और था। और जब हम इसमें से देखते हैं कि खुदा का मकसद हमें पवित्र करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो गुनाहों को क्यों उठा लिया, मेरे और आपके गुनाहों को उठाया, दुख सहा, मारा गया। क्यों? क्योंकि एक ही फोकस था कि मैं और आप जो हैं वो पवित्र किए जाएं, मैं और आप जो हैं वो होली किए जाएं। और जब इसको आप पढ़ सकते हैं 2 Corinthians 5:21 के अंदर इस बात को लिखा है कि उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया ताकि मैं और आप जो हैं वो धर्मी बन सकें। और जब यूहन्ना की इंजील के अंदर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जब निकोदेमस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब नए सिरे से जन्मने के लिए तो निकोदेमस जो है वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल करता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाएगा तो क्या वो अपनी माँ के गर्भ में फिर से जाएगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई पवित्र आत्मा से न जन्मे, पानी से न जन्मे, तब तक वह खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता है। पानी से जन्म लेने का मतलब है बपतिस्मा लेना, और बपतिस्मे का मतलब है प्यूरिफिकेशन एंड रीजनरेशन, इमर्शन। जब हम डुबकी लगाते हैं तो अपने गुनाहों को दफन कर देते हैं, और खुदा हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम अपने गुनाहों को दफन कर दें, अपनी प्यूरिफिकेशन करें, हम धुल जाएं, हम तौबा कर लें और नई सृष्टि जो है वो बन जाएं। और खुदा हमारी जिंदगियों से यही जो है वो चाहता है, क्योंकि खुदा जो है, जैसे हमने शमूएल नबी की पुस्तक के अंदर देखा कि खुदा हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है, वो हमारे मन को देखता है, हमारे दिल की शुद्धता को देखता है, प्योरिटी ऑफ द हार्ट। खुदा जो है हमारे मन के विषय में जो है वो चिंतित है, हमारे कपड़ों के विषय में चिंतित नहीं है, हमारे स्टेटस के विषय में चिंतित नहीं है, हमारे पैसों के विषय में चिंतित नहीं है। वो आज जो है मेरे और आपके मन के विषय में चिंतित है, क्योंकि खुदा चाहता है हमारी जिंदगियों से कि हम पवित्र बने, ताकि हम उस अब्दी मिराज के वारिस बन सकें,
उस परमेश्वर के साथ जो है वो रह सके। कलाम के अंदर लिखा कि जब वो आएगा तो हम उसके जैसे होंगे, वो हमें अपने साथ जो है वो ले जाएगा। क्योंकि कलाम ये भी बताता है कि इंसान तो अपने आप को कहता है, जब आप नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 2 को पढ़ते हैं तो लिखा ऑल अ मैन्स वे सीम्स राइट टू हिम। उसे लगता है कि मेरे जो रास्ता है, मेरे जो काम है वो तो बहुत अच्छे हैं, बट द लॉर्ड वे द हार्ट। लेकिन परमेश्वर जो है वो मन को परखता है, वो हमारे दिल को जानता है। आज जो समस्या है, आज जो प्रॉब्लम है, वो सोसाइटी के अंदर आज पॉवर्टी नहीं है, आज सोसाइटी के अंदर दूसरी तीसरी समस्या नहीं है, बीमारी लाचारी नहीं है, आज समस्या दिल की है। आज जो है दिल जो है वो बिगड़े हुए हैं। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाप जो है, सिन जो है वो संसार के अंदर है, आज पाप हमारी जिंदगियों के अंदर है। आज पाप कहाँ है? हमारी जिंदगियों के अंदर है। हम इसलिए गुनाह नहीं करते कि दुनिया में पाप है, हम इसलिए गुनाह करते हैं कि हमारे जहनों के अंदर, हमारे मन के अंदर जो है वो पाप है, इसलिए हम जो है वो गुनाह करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि एक छोटा पाप भी जो है हमारी ज़िंदगी को जो है वो तहस नहस कर देता है, उसको खराब कर देता है। इसलिए खुदा जो है वो कंसर्न्ड है कि हम वो हिपोक्रेसी की ज़िंदगी जो है वो ना जिए, हम वो डुअल ज़िंदगी जो है वो ना जिए, हम अपने हृदय को दोनों तरफ ना लगाएं, बल्कि परमेश्वर की ओर जो है वो केंद्रित करें। जब मैं ये पढ़ रहा था तो कल दुआ हो रही थी, कल सिस्टर रेनू ने दुआ करी, बहुत अच्छी दुआ करी, और मुझे शब्द उनके कुछ अभी भी याद हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु इस मीडिया को तू बदल दे। इस मीडिया जो है शैतान हमने हाथों में पकड़ा हुआ है, हाथों में आज मोबाइल हाथ में है ना, हर हाथ में जो है वो मोबाइल है, मीडिया है, इतनी सारी इसमें बातें हैं कि इंसान कैसे बचा रह जाए, और बचना भी चाहे तो भी बच नहीं सकता है। तो शैतान तो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है। हम अपनी बाइबल को कैरी नहीं करते हैं, चर्च जाते वक्त हम अपने मोबाइल को कभी नहीं भूलते हैं, रह भी जाए तो वापस चले जाएंगे कि फ़ोन घर रह गया, फ़ोन वापस ले आते हैं। ये आज हमारे हालात हैं, जो ये सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमें गुनाह की तरफ लेकर के जाती हैं, जो हमें एक भयंकर फ्यूचर की तरफ लेकर के जाती हैं, जो हमें एक गुनाह की और नर्क की तरफ जो है वो लेकर के जाती हैं। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो खुदा है वो हमारी प्योरिटी से और प्योर मन से और शुद्ध मन के साथ जो है वो कंसर्न्ड है। जैसे मैंने बताया कि आज ये सिर्फ पूरी सोसाइटी की ये हालत है कि 58% बेबीज जो हैं वो अनमैरिड जो हैं वुमेन्स, उनसे जो है वो कुंवारी माँओं से पैदा होते हैं, जिनके बाप का पता ही नहीं होता है कि कहाँ है, और उसमें से जो अडॉप्शन है दैट इज़ ओनली 1%। और बाकियों के हालात जो हैं आप सोचें कि क्या है, हम किस जगह में रह रहे हैं, और हमें कितनी चौकसी की ज़रूरत है, हमें कितनी सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें कितना अवेयर रहने की जो है वो ज़रूरत है। आज सवाल उठता है कि अगर ये सब है, हाउ कैन वी प्रैक्टिकली लिव आवर डेली लाइफ इन द प्योरिटी ऑफ गॉड। हम कैसे फिर अपनी ज़िंदगी को खुदा के हिसाब से जिएं कि हम जो हैं वो पवित्र बने रहें। कुछ जो वर्सेस हैं बाइबल में से हमें बताती हैं जिससे हम जो हैं बचे रह सकते हैं। सो सबसे पहली बात, जब आप जेम्स और याकूब की पत्री उसका 4था बाब और उसकी 8वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। लिखा कि परमेश्वर के पास जाओ, उसके करीब जाओ तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। और लिखा क्लेंज योर हैंड ओ यू सिनर्स एंड प्योरीफाई योर हार्ट यू मैन ऑफ डबल माइंड। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं हमें खुदा के पास जाना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है, खुदा से दुआ करनी है, खुदा के साथ वर्शिप करनी है, खुदा के साथ प्रेज करनी है, उसके हुक्मों को मानना है, उसके हुक्मों पर चलना है। हम कैसे खुदा के पास, जब खुदा के पास जाएंगे ही नहीं तो हम कैसे पवित्र बन सकेंगे? खुदा के कलाम को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमारे जहनों के अंदर कैसे खुदा का कलाम जो है हमारे दिलों पर लिखा जाएगा? खुदा ने तो फरमाया कि मैं अपना कलाम तुम्हारे दिलों की तख्तियों पर लिखना चाहता हूँ।
लेकिन हम क्या हैं, हम इधर से सुनते हैं और इधर से निकल जाता है। वो कहानी तो मुझे याद आती है, लेकिन मैं आज सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि आप सबको वो मालूम है कि वो जो गोली चली थी हिरण के इस कान में लगी और इस कान से निकल गई। ऐसे ही हमारी हालात हैं कि इधर से हम वचन सुनते हैं और इधर से जो है वो चला जाता है। इसलिए वो कहता है क्लेंस योर हैंड्स, अपने हाथों को धो डालो, इस पाप से मुक्त हो जाओ। और क्या लिखता है, प्योरीफाई योर हार्ट्स ओ यू मैन ऑफ डबल माइंड। कहता है कि ए दुचित्ते लोगों, वहां पे लिखा जो दुचित्ते का मतलब है, डबल माइंड का मतलब है जिन्होंने आधा मन इस संसार में लगाया हुआ है और आधा मन जो है वो खुदा के साथ लगाया हुआ है। वो चाहते हैं मैं संसार में भी बना रहूं और वो चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ भी बना रहूं। लेकिन कलाम जो बताता है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। और पादरी साहब जब स्टार्टअप में बोल रहे थे तो पादरी साहब ने सारे अल्फाज ही आज यही बोले कि हम प्योरीफाई हो जाएं। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उनके साथ कोई थीम डिस्कस नहीं किया था, ना उन्हें बताया था, लेकिन खुदा की पवित्र आत्मा की तरफ से उन्होंने ये सारी फेथफुलनेस, प्योरिटी की बातें जो थी आज हमारी ज़िंदगियों के लिए करी। उनके मुख से ये अल्फाज जो थे वो निकले, ये शब्द जो थे वो उनके मुख से निकले। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें अपने हाथों को साफ करना है। हमें अपने हाथों को साफ करने का मतलब ये नहीं कि बाहर से धो लें, मतलब प्योरीफाई करें, अंदर से मन को शुद्ध करें। हमारी ज़िंदगियों के अंदर चोरी चकारी ये जो है वो ये बातें नहीं होनी चाहिए, जिनका जिक्र हमने मत्ती के अंदर से पढ़ा है कि ये हमारे मन के जो ख्यालात हैं ये हमारे जहनों में नहीं होने चाहिए। हमारे काम जो है वो शुद्ध होने चाहिए, हमारा जो है चरित्र जो है वो साफ सुथरा जो है वो होना चाहिए। और कलाम जो है इस बारे में हमें बड़े अच्छे से जो है वो बताता है। और जब आप इसी याकूब की पत्री में से ही पढ़ते हैं तो इसी की जो है वो 7-8 को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी वो यही बताता है कि हमारे मनों के अंदर जो है वो खुदा जो है वो प्योरिटी को चाहता है, कि वो चाहता है कि हम पूरे मन से पूरे तन से जो है वो खुदा का जो है वो नाम ले। और दूसरी बात हमें यही बताती है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां बाब और उसकी 37वीं आयत से जब हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है कि यू शैल लव योर लॉर्ड, you shall with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength। तू अपने प्रभु से पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी जान से, पूरे जिस्म से, पूरी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख। और खुदा हमें बोलता है कि पूर्ण रीति से हम खुदा से मोहब्बत रखें, हम पूरे तरीके से खुदा के साथ प्यार करें, थोड़ा नहीं, डबल नहीं, कि इधर भी हम मटीरियलिस्टिक भी हैं और हम गॉडली भी होने। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा कि एक इंसान जो है वो 2 मास्टर्स की सेवा नहीं कर सकता है। अगर हमारे थॉट्स, हमारा मन, हमारे ख्याल जो हैं वो संसार के अंदर हैं तो लेकिन फिर हम खुदा की सेवा जो है वो नहीं कर सकते हैं। जबकि कलाम जो है वो बोलता है, पौलुस रसूल ने एक बड़ी तिमोथियस के अंदर एक बड़ी अच्छी वर्स को लिखा। तिमोथियस उसका चैप्टर 1 वर्स 5 क्या कहती है कि वो कहता है द एम ऑफ आवर चार्ज इज लव दैट इश्यूज फ्रॉम द प्योर हार्ट एंड गुड कंसाइज एंड सिंसियर। उसमें कहता है कि इस आज्ञा का सारांश मतलब कंक्लूजन ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक, कॉन्शियस जो है, और कपट रहित जो है विश्वास से प्रेम जो है हमारी जिंदगियों में उत्पन्न होना चाहिए। हम जो हैं पूर्ण रीति से अपने मन को शुद्धता के साथ लोगों से प्यार करें, अपने खुदा से जो है वो प्यार करें, खुदा को फोकस्ड रखें। फिक्स योर आइज ऑन जीसस, सेंटर जो है वो होना चाहिए। जब तक हम डिटर्मिनेंट नहीं होते, जब तक हम फोकस्ड नहीं होते, हम अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते। और जैसे अक्सर हम बच्चों को बोलते हैं ना कि बी डिटर्मिनेंट, बी स्टे फोकस्ड, कि अपना जो टीचा है, जो तुम्हें पहुंचना है उसके ऊपर फोकस्ड रहो, क्योंकि वो कुछ ज़िंदगी के अंदर बनना चाहते हैं। एक बंदा जिसे पता ही नहीं उसे जाना कहाँ है तो वो तो फिर रैंडम हो जाता, अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाती है। इसलिए कलाम बोलता है कि वी हैव टू स्टे फोकस्ड, बी डिटर्मिनेंट। हमें अपना फोकस खुदा के ऊपर जो है वो लगाना है। और जब हम खुदा के ऊपर फोकस्ड रहेंगे, कंसंट्रेट ऑन द नोइंग एंड द ओबेइंग द गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के हुक्मों को सुने, उस पर चलें, उसे ओबे करें, उसे माने, एंड बिकम लाइक जीसस।
जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। जब आप फिलिप्पियों 2:5 को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। प्रभु हमारी जिंदगियों से पवित्रताई चाहता है, और खुदा का स्वभाव जो है वो पवित्रताई वाला है। खुदा का स्वभाव जो है वो प्योरिटी वाला है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग खुदा का यही मकसद था हमारी जिंदगियों के लिए कि हम प्योर बने। और अगर ये ना होता तो प्रभु यीशु मसीह को जो था वो सलीबी मौत सहनी ना पड़ती। वो इसीलिए सही क्योंकि कलाम के अंदर लिखा, जब करंथियंस में आपने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने वो इसीलिए जो था वो ये गुनाह की जिंदगी में पड़ा कि वो हम जो हैं वो धर्मी ठहराए जा सकें। इसलिए मेरे अजीजों, जब कोलिशियंस को आप पढ़ते हैं चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा कि जो है सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबव नॉट ऑन द थिंग्स ऑन द अर्थ। अपना ध्यान स्वर्गीय बातों के ऊपर लगाया करो, ना कि इस पृथ्वी की बातों के ऊपर। और जहाँ तेरा मन है, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। अगर हमारा धन यही है तो फिर हमारा ध्यान भी इस दुनिया में है। अगर हमने अपना धन जो है वो स्वर्ग में इकट्ठा किया है, जहाँ ना कीड़ा लगता है, जहाँ ना चोर चोरी कर सकता है, तो फिर वहाँ पे जो है हमारा फोकस्ड है, तो फिर हमारा जो आने वाली इटर्निटी है वो फिर हमारी है। खुदा का इस बात के लिए जो है वायदा है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है जब हम फोकस्ड होते हैं, जब खुदा के हुक्मों पर चलते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं, उससे दुआ करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, तो कलाम में लिखा है फर्स्ट करंथियंस 15:58 के अंदर लिखा है कि खुदा के कामों में लगे रहो, अबाउंडिंग इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड, नोइंग दैट योर लेबर इज नॉट इन वेन। क्योंकि परमेश्वर में किया गया तुम्हारा कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। अगर हम कुछ भी काम जो है परमेश्वर के लिए करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। अगर हमने खुदा के लिए उसकी सेवा करी है, जैसे पाजी साहब बोलते हैं, अगर हमने चेयर भी उठाई हैं तो उसका अजर, उसका इनाम जो है वो हमारी जिंदगियों में जो है वो मिलेगा। एंड दैट इज द प्रॉमिस। जो सेकंड पार्ट ऑफ द वर्ड्स है, आज की जो थीम वर्ड्स थी, दे शैल सी गॉड, वो फिर क्या है, वो परमेश्वर को देखेंगे। इट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांध ली, परमेश्वर ने हमारे साथ एक वायदा कर लिया कि अगर हम प्योर बनेंगे तो हम खुदा को देखेंगे, उसको देखते रहेंगे, और वो हम उसके साथ जो है वो रहने पाएंगे। और खुदा हमें अपने साथ जो है वो चलने के लिए जो है वो बताता है। एक मैं कहानी आपको सुनाऊंगा। ये एल टाइम्स के अंदर ये पब्लिश हुई थी, उनके वहाँ पे ये लिखा गया। और ये जो कहानी थी एक औरत की, इसका नाम था एना मिया पेनिका। ये 62 साल की हुई, तो ये बचपन से जो थी वो अंधी थी। एट द एज ऑफ 47 इनकी शादी हुई। जब ये ब्रेल स्क्रिप्ट को सीख रही थी, जो ब्लाइंड लोग जो हैं जिससे वो पढ़ना सीखते हैं, तो उनकी मुलाकात जो थी एक आदमी के साथ हुई जो उसी में ब्रेल को सीखता था, और उसके साथ इसकी शादी हो गई। जब ये 62 ईयर्स की हुई और 62 साल में, तो इसकी दोनों ब्लाइंड थे बेचारे, तो इसका एक डॉक्टर था जो था, ये इसका नाम था थॉमस पैटेट जूलियस स्टेन आई इंस्टीट्यूट जो था, इन्होंने इनकी आंख की जो थी फिर सर्जरी करी, लेफ्ट आई की, और इसकी आंख की रोशनी जो थी फिर लौट आई। लेकिन ये जो औरत थी ये बड़ी चीयरफुल लेडी थी, और इसने कभी रिग्रेट नहीं किया था, कभी इसने नहीं कहा था। लेकिन जब उसकी रोशनी आई और उसने सब चीज़ों को देखा, उसने अपने उस फर्स्ट एक्सपीरियंस को बताया कि ये कितना सुंदर है, ये कितना सुहावना है, ये समुंदर को देखना, ये सनसेट को देखना, ये उड़ते हुए पक्षियों को देखना कितना मन भावना है ना। वो बोलती है कि इट इज़ वंडरफुल, अमेजिंग। वो कहती मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये सारी बातों को जो देखना है ये मेरे लिए क्या है। तो मेरे अजीज़ों, आप महसूस करके देखें कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, रूबरू देखेंगे, तो वो नज़ारा जो है वो कैसा होएगा, तब जो है वो कितना आनंद होएगा, वहाँ पे कितनी जो है वो खुशी होएगी। इसमें एक ट्विस्ट आया, यू नो, वो जो लेडी थी उसे बाद में पता चला, डॉक्टर थॉमसन ने उसको बताया कि ये जो तुम्हारी ये जो सर्जरी हुई है वो रेयर सर्जरी थी, नो डाउट, पर वो कहता कि इसका इलाज तो था वो 40 साल पहले अवेलेबल था।
तो 40 साल उस लेडी ने जो थे अपनी ज़िंदगी के ब्लाइंड ही जो थे वो बता दिए। ऐसे ही मेरे अजीज़ों, हमने भी बड़े सारे साल जो हैं अपनी ज़िंदगी के ऐसे ही बिता दिए आज स्पिरिचुअली ब्लाइंडनेस में। इसका हालत तो 2000 साल पहले आ गया था कि हम इस स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को दूर कर सकें, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार दिया। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि जो फिर मन के शुद्ध हैं, जो अपने मन को जो है वो साफ रखते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। वो फिर परमेश्वर को जो है वो देखेंगे। आइए मेरे अजीज़ों, आज हम तौबा करें, आज हम अपने मनों को फिराएं, रिपेंटेंस करें, फॉरगिवनेस करें, खुदा में बपतिस्मा लें। और बपतिस्मा सिर्फ पानी में डुबकी लगा लेना नहीं है कि हमने डुबकी लगा ली और डुबकी वाला बपतिस्मा लिया है। इट इज़ द रीजनरेशन एंड द प्योरिफिकेशन ऑफ आवर हार्ट्स। ये हमारे मनों और दिलों का खतना है। और कलाम के अंदर लिखा कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। सो आइए आज ही हम अपने मनों और दिलों और ज़िंदगियों को बदलें ताकि हम खुदा की बादशाहत के वारिस हो सकें। सो खुदा आप सबों को इन वचनों से बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए दुआ करें। बड़े ही मेहरबान बाप प्रभु, एक बार फिर से हम बड़ी हलीमी के साथ प्रभु आपके पास आते हैं खुदा, और शुक्र करते हैं आज के इस वचन के लिए और प्रभु जो आपने हमें दिया। सचमुच हम अपने आप को बदलना चाहते खुदा, अपने आप को चेंज करना चाहते, अपने आप में तब्दीली को लाना चाहते खुदा। हमारे ज़िंदगी के गुनाहों को मिटा डालिए मेरे खुदा। हमारी ज़िंदगी के जो गुनाह हैं जो हम रोज़ बरोज़ करते प्रभु, जाने में अनजाने में करते, लेकिन आज हम तौबा करते, आज प्रभु तेरे आगे झुकते प्रभु जी, अपने आप को हलीम नम्र और दीन करते प्रभु जी। और प्रभु तुझे अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस करते प्रभु जी, तेरी एक्सेप्टेंस को अपनी जिंदगियों के अंदर चाहते हैं, तेरे आवाज को अपनी जिंदगियों के अंदर चाहते हैं प्रभु जी। आज एक एक जन जो प्रभु तेरी आवाज को सुन रहा है प्रभु जी, ये जिंदगियां बदल जाए मेरे खुदा, मेरे प्रभु तेरे नाम से ये जिंदगियां तब्दील हो जाएं, हमारे जवान बदल जाएं प्रभु जी, हमारे बच्चे बदल जाएं प्रभु जी, हमारे घराने बदल जाएं मेरे खुदा प्रभु जी। और प्रभु तेरे नाम में विक्ट्री है, तेरे नाम में जीत है प्रभु जी। आज प्रभु जी हम तुझे कबूल करें, और ताकि प्रभु हम इस संसार के न बने बल्कि हम उस स्वर्गीय मिरास के भागीदार हो सकें। प्रार्थना को यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम से होकर मांगते हैं। आमीन। खुदा आप सबों को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।